नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपको बता दें कि माह रजब का चांद नजर आ गया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने रुयत हिलाल की तस्दीक करते हुए ऐलान किया है कि रजब का महीना शुरू हो गया है और शब मेरा चारशंबा 4 मई को होगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। फीस बाज अदायगी स्कीम के लिए 3061 करोड़ रुपए फौरी जारी करने महकमे फाइनेंस को वजीर आला की हिदायत। जंग आज़ादी में अंग्रेजों का साथ देने वाले आज आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं। करनूल में जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। शहर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए एनटीपीसी और पुलिस के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। पुराने शहर में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की पेशकश। और तेलंगाना बीजेपी के नए सदर का ऐलान, डॉक्टर के लक्ष्मण किशन रेड्डी के जानशीन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फीस बाज अदायगी के लिए 3061 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में महकमे तालीम से मुताल्लिक जायजा इजलास लेते हुए वज़ीर आला ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी के लिए महकमे फाइनेंस को हिदायत दी। बोगस इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने और उनकी मुसल्लमा हैसियत को ख़त्म करने की भी हिदायत दी गई है। अलबत्ता इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई कि बोगस इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा का नुकसान न हो। वज़ीर आला ने बोगस इदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विजिलेंस शोबे के तहत टीमें तश्कील देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तालीमी मेयार को बरकरार रखने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने कहा है कि मुल्क की पहली जंग आज़ादी की क़यादत मुसलमानों ने की थी। जिले करनूल के बंगनपल्ली में जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने माफी की भीख मांगी थी, आज उनके हामी मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों ने कभी अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी, बल्कि मुस्कुराते हुए मुल्क के लिए फांसी पर लटकने को तरजीह दी। मुसलमानों ने गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ उलमाए कराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि मुसलमानों की वफादारी पर शक करने वाला सिर्फ जालिम ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि नारों की सियासत से मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि वतन से मुसलमानों की मोहब्बत शक्को शुबे से बालातर है। इस मुल्क के लिए महात्मा गांधी, नेहरू के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। आज मुल्क आजाद होकर 70 साल हो गए तो आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमको इस मुल्क से मोहब्बत है या नहीं। बताइए अजीज दोस्तों, जब पाकिस्तान बन रहा था, आपके और मेरे बुजुर्ग ने फैसला लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो सरजमीन है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी, हम यहां पर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जय हिंद का नारा हमने दिया था। जय हिंद का नारा अगर किसी ने दिया तो मुसलमान ने दिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। हम जय हिंद का नारा लगाने वाले हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। 70 साल के बाद भी अगर आज हमसे कोई वफादारी पर शक करता है तो उससे बड़ा कोई जालिम इस दुनिया में नहीं होगा जो हिंदुस्तान की और मुसलमानों की वफादारियों पर शक करता होगा। जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे नौजवानों, उस वक्त बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार के लोग नहीं थे। ये आज बाद में 1925 में चड्डी पहनकर लग फिराना शुरू किए।
1925 से लेकर चड्डी पहनते पहनते अब 2016 में पैंट पहन रहे। मेरे को आकर दिल्ली में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आरएसएस ने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, चड्डी से पैंट पे आ गए, आप क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा बच्चा बड़ा हो रहा है। कभी मुल्क से वफादारी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ना हम तौहीद को छोड़ेंगे, ना हम मुल्क से मोहब्बत करना छोड़ेंगे, ना हम शिरक करेंगे, ना हम मुल्क को छोड़ेंगे। इस बात को याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, क्योंकि हिंदुस्तान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन, हमारा संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर फख्र के साथ चले। हिंदुस्तान में जो कोई भी किसी मजहब पर चलना चाहता है वो चले। इसीलिए मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देंगे, अरे काट दो, मगर ये गर्दन तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के सामने सर झुकाते, तुम्हारी तलवार को देखकर, मैं तुम्हारी तलवार को देखकर डर कर अपनी गर्दन को नहीं झुकाऊंगा। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि तुम्हारी तलवार आएगी और मेरी गर्दन कटेगी, तो यकीन जानो तब भी मैं नहीं कहूंगा, मेरी जबान से सिर्फ यही निकलेगा, जय हिंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये नारा नहीं लगाए तो ऐसा होगा, ये नारा नहीं लगाए तो ऐसा होगा। अरे तुम होते कौन हो कि हिंदुस्तान के तुम ठेकेदार हो? हमको क्या हमारे बुजुर्गों ने बताया हमको कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, दुनिया में कदम रखे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को आए थे। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को आए तो हमारे अब्बा की जमीन नहीं है, ये हमारे डैडी की जमीन है। आप हमको गाली दे रहे, हमसे सवाल कर रहे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम हिंदुस्तानी हैं, इस पर फख्र करना है। हमारी लड़ाई मुल्क से कभी नहीं थी क्योंकि हमने इस मुल्क को आजाद कराया। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हमको हमारा हक नहीं देते। हमारी लड़ाई 90% लोगों के लिए, हमारी लड़ाई 10% लोगों के खिलाफ है जो मुल्क के इख्तिदार पर बैठे हुए हैं और दलितों को, मुसलमानों को, कमजोर तबकात को उनका हक नहीं देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड लतेहार में दो मुसलमान जो अपना जानवर लेकर जा रहे थे, इसमें गाय नहीं थी, बजरंग दल के लोग उनको रोककर झारखंड में उन दो लोगों में जिनमें 13 साल का बच्चा भी था, उनको जान से मार दिया, गले में फांसी डालकर झाड़ पर लटका दिया। बताइए इस पर नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? सूफी कॉन्फ्रेंस हुई, तुम्हारे वजीर आजम ने अच्छी तकरीर की, मगर लातेहार का झारखंड का वाकया तो खामोशी अख्तियार कर गए। बताइए उन दो मासूम बच्चों का क्या होगा? उसमें एक 13 साल का बच्चा, जिसमें एक 32 साल का जिसकी बेवा परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यूनिवर्सिटीज में दलितों पर जुल्म हो रहा है। रोहित वेमुला मजबूर होकर खुदकशी कर लिया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो गुंटूर का रहने वाला था। आज दलितों पर जुल्म हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता बीजेपी संघ परिवार के, तो फौरन वो बोलते हैं गद्दार है, इन्हें नेशनलिस्ट नहीं है, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। मैं मुल्क से मोहब्बत करता था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूं। मैं मुल्क से मोहब्बत करता था और रहूंगा। मैं बीजेपी के खिलाफ था और रहूंगा। मैं आरएसएस के खिलाफ था, रहूंगा और इनसे लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। और अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। जितना आरएसएस बीजेपी मुझ पर इल्जाम लगाएगी, इंशाअल्लाह ताला उतनी ताकत अल्लाह मुझको देगा।
क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा रहकर आपके दरमियान में कोई बात कर रहा हूं तो सिर्फ अल्लाह का करम है। हम कोई काम करेंगे तो इंसानियत की मदद करने को करेंगे, हम कोई काम करेंगे तो गरीब और मजलूम की आवाज को मजबूत करने के लिए करेंगे। मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूं मेरे भाई, यकीनन ये 2 टुकड़े कर दिए गए रियासत के, मगर मैं तुम्हारे आज भी करीब हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी जरूर हूं, मगर मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पोतरा हूं। तुम जब कभी भी मुझे आवाज दोगे जरूरत के वक्त, इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों में मैं तुम्हारे दरमियान में आकर ठहरूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे हकूक की लड़ाई है और हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। आज आप देखते क्या है कि आंध्र प्रदेश रियासत में तेलुगु देशम की हुकूमत है, कोई दूसरी पार्टी वाईएसआर पार्टी है, उसके तीसरा कोई एमएलए नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी। कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, सच्ची बोलेंगे अपने उल्टी कांग्रेस है, मुश्किल है इनका उठना। ऑक्सीजन लगाओ, बंद पेशेंट बने हुए सो रहे होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें यौम पैदाइश की तकारीब के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर शहर में अम्बेडकर का 125 फीट का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला लिया गया। अम्बेडकर यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर हर जिले में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। जारिया माह की 14 तारीख को अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद होगी और आइंदा साल 14 अप्रैल को मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु साल नौ के मौके पर अपने बयान में कहा है कि संजीदगी से काम करने पर मकासद में कामयाबी मिलेगी। रविंद्र भारती में मुनक्किदा सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नए साल का पंचंगान हमारी रहनुमाई करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फंड्स और मुलाजिमतों का मसला हल हो चुका है, सिर्फ पानी का मसला बरकरार है और इससे निपटने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के फंड्स तेलंगाना अवाम पर खर्च किए जा रहे हैं और यहाँ के अवाम को ही यहाँ पर मुलाजमत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को खुश्क साली और किसानों की खुदकुशी से पाक बनाने के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। रियासत की तरक्की की शरह पैदावार 15% हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बुनियाद मजबूत न होने से इमारत के गिरने का खौफ रहता है, इसलिए ताखिर से ही सही मजबूत तेलंगाना तामीर किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफातर में भी तेलुगु साल नौ उगादी के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद अमल में आया। तमाम जमातों के सदूर ने तेलुगु अवाम को उगादी की मुबारकबाद दी। सियासी जमातों के दफातर में पंचंगान का खुलासा किया गया, जिसमें हर पार्टी ने अपना मुस्तकबिल बेहतर होने की पेशकयासी की। गांधी भवन में तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी और दीगर अरकाने मुकर्रना ने शिरकत की। इस मौके पर पंडित ने कहा कि रियासत में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी और ये साल अपोजिशन के हक में बेहतर रहेगा। बारिश बराबर नहीं होगी, किसानों के लिए मुश्किलात आएंगी और जराए में भी इजाफे की पेशकयासी की गई है। आंध्र भवन में आंध्रा कांग्रेस की तरफ से तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ भी इसी साल को अपोजिशन के लिए बेहतर करार दिया गया। बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी हुकूमत के मजीद मुस्तहकम होने की पेशकयासी की गई। तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी के दफातर में मुनक्किदा तकारीब में दोनों पार्टियों के हक में इस साल को बेहतर करार दिया गया। आखिरकार तेलंगाना बीजेपी के नए सदर का ऐलान कर दिया गया है। असेंबली में बीजेपी के मौजूदा फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण को पार्टी का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है। बीजेपी की आला क़यादत की तरफ से तेलंगाना के बशमूल मजीद 4 रियासतों में भी पार्टी के नए सदूर का इंतखाब अमल में आया। वाज़ेह है कि मौजूदा बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की मियाद दिसंबर में खत्म हो चुकी थी। बलदी इंतखाबात के पेश नज़र उन्हें सदर बरकरार रखा गया था।
शहर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी ने भी ताउन की पेशकश की है। इस सिलसिले में सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में एनटीपीसी और पुलिस महकमे के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। पुराने शहर में सीसीटीवी कैमरों के लिए एनटीपीसी आगे आई है। कवाड़ीगुड़े में वाक़े प्रागा टूल्स के कॉम्प्लेक्स में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एनटीपीसी और महकमे पुलिस के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। एनटीपीसी ने बताया कि पुराने शहर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने एनटीपीसी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की तनसीब से जराइम पर काबू पाने में मदद मिल रही है और जराइम की शरह में भी कमी वाक़ई हुई है। सीसीटीवी कैमरे अवाम की सलामती के लिए काफी कारआमद साबित हुए हैं। I feel it a proud privilege to be present here in the NTPC office today on this auspicious occasion. It's an occasion which brings in the safety and security of thousands of people. They are going to be the end beneficiaries. In fact, I was pleasantly surprised when my SHO Gopalpuram near Secunderabad railway station invited me for launching the CCTV project. Having reached there, I found that it is the NTPC who has sponsored those systems. The entire areas around Secunderabad railway station have been made safe and secure by the CSR investments of NTPC by establishing a community CCTV system in that area. That day, I happened to meet Mr. Pratap. I must say, it was a God-given opportunity for me to meet the representatives of NTPC that day. That's how I got the inspiration that there is a possibility for the public sector undertakings to be a part of this great initiative of Telangana state government. In fact, the Telangana state government desired that Hyderabad city should be developed into a global city with global standards. As a part of that initiative, Hyderabad City Police was asked to upgrade itself into the global standards. From the government side, they have come forward to invest about 1200 crores in terms of transforming Hyderabad City Police into a citizen-friendly, citizen-centric, technology-driven police organization. One of the elements of this entire project has been to cover the entire city with 1 lakh of CCTV cameras, all networked and monitored at multiple levels, at police station level, at zonal level, and at the command control level at city level. All these cameras, once established and networked, they will be driven by analytics with a storage period of 30 days. We do expect that 1 lakh cameras in the city being there, the entire city would become safe and secure, especially from the point of view of commoner, the woman, the children, and also those disadvantaged sections who will normally be targets of crime. As we started implementing this project, as a part of the community CCTV project, the citizens are expected to put up cameras in their respective localities, covering their own establishments and covering the streets. We did find a difficulty in implementing this community CCTV project in old city areas of Hyderabad, where Mr. Sachinarayana is the DCP. We thought we will take the help of corporates in supporting the local communities who are poor, who are downtrodden, and who struggle very hard to earn their everyday livelihood. अहमदनगर डिवीजन के सैयदनगर इलाके में वाटर वर्क्स हुक्काम की लापरवाही की वजह से अवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 में अवाम की मुश्किलात को देखते हुए 1 मिलियन लीटर की वाटर टैंक तामीर की गई थी, लेकिन इससे हुक्काम की लापरवाही कहिए या बद एहसासी, इसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मुकामी अवाम को कदीम टैंक के जरिए ही पानी सरबराह किया जा रहा है। पानी की सरबराही में बेकायदगी की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि अगर नौ तामीर करदा टैंक से पानी की सरबराही अमल में लाई जाती तो उनकी मुश्किलात खत्म हो सकती थी। मुकामी अवाम ने मुताल्लिका हुकाम से अपील की है कि नई टैंक से पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए ताकि देरीना मसले की यकसोई हो सके। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फीस बाज अदायगी स्कीम के लिए 3061 करोड़ रुपए फौरी जारी करने महकमे फाइनेंस को वजीर आला की हिदायत।
जंग आज़ादी में अंग्रेजों का साथ देने वाले आज आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं। करनूल में जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। शहर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए एनटीपीसी और पुलिस के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। पुराने शहर में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की पेशकश। और तेलंगाना बीजेपी के नए सदर का ऐलान, डॉक्टर के लक्ष्मण किशन रेड्डी के जानशीन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।